हर बच्चे डाउट को लिख रहे हैं, हमने जो आदेश किया है। नहीं मैम, हम लोग तो सर के हर आदेश का पालन करेंगे। हमें सेल्फ स्टडी करने का बोला गया है। फर्स्ट पीरियड में पढ़ाई हो चुकी है। हम लोग को मैम बोली है कि अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए और जो डाउट होगा हम लोग से पूछ लेने के लिए, और 2-3 टीचर तो है ही। मैम आए थे फर्स्ट पीरियड में, फिर पढ़ा कर उसके बाद तो चले गए गिनने के लिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए बोले हम लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जातीय गणना होगी। आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के हक में फैसला सुनाया है, जिसके बाद के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को एक पत्र भी जारी किया और साफ कहा कि शिक्षक जल्द से जल्द जातीय गणना का काम शुरू कर दे। लेकिन ये भी कहा गया था कि बच्चों की पढ़ाई जरा सा भी बाधित ना हो पाए। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम शास्त्री नगर में मौजूद है। आपको बता दें कि हम शास्त्री नगर के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी बैठे हुए हैं और अपने टीचर का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए फिर इनसे हम जानते हैं कि कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि अब टीचर जाति गिनने जब जाने वाले हैं, तो इनसे हम ये भी पूछेंगे कि क्या इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि फिर कहिएगा कि नुकसान हो रहा है, अब नहीं आएंगे स्कूल। नो मैम, आएंगे। हाँ, आएंगे। ये कैमरे के सामने कह रही है कि सही में आइएगा। सही में आएंगे। सृष्टि, ये बताइए क्या पढ़ रही हैं आप? हिंदी। किस क्लास में है? 9th। अच्छा, ये बताइए कि टीचर तो चले गए जाति गिनने के लिए, अब पढ़ाएगा कौन? मैम, हम लोग खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी करेगा, डाउट रहेगा तो किससे पूछिएगा? बाकी टीचर है ना, कुछ टीचर और भी तो है, उनसे पूछ लेंगे। उनसे पूछ लीजिएगा। Yes, ma'am। पढ़ाई का हर्ज हो रहा है कि नहीं? मैम, थोड़ा बहुत हो रहा, पर क्या कर सकते हैं। हमें सेल्फ स्टडी करने का बोला गया है। फर्स्ट पीरियड में पढ़ाई हो चुकी है। अच्छा, तो फर्स्ट पीरियड में अगर कोई डाउट हो गया, कुछ समझ नहीं आया, तो किससे पूछिएगा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैम से डिस्कशन कर सकते हैं। जा रहे हैं, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बट इनमें ना तो उनकी गलती है ना ही हमारी गलती है, ये तो उनका काम है। लेकिन पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ये बात मानती हैं? Yes, ये भी मानिएगा कि थोड़ा सा पढ़ाई से मन उठेगा? नो मैम, हम लोग अगर सेल्फ स्टडी करते तो इससे हमें भी लेकिन हर बच्चे सेल्फ स्टडी तो नहीं करेंगे जी। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, ये बताइए कि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है कि नहीं? क्योंकि टीचर तो जा रहे हैं अपने काम पे, जाति गिनने जा रहे हैं। हम लोग को मैम बोली है कि अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए और जो डाउट होगा हम लोग से पूछ लेने के लिए, और 2-3 टीचर तो है ही। मैम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब टीचर जा रही हैं तो पढ़ाई बाधित हो रही है कि नहीं? मैम थोड़ा मोड़ा हो रहा है, उसके तो पर भी हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। थोड़ी मोड़ी, लेकिन पढ़ाई बाधित हो रही, नुकसान हो रहा है। यस मैम। खुशी कुमारी। अच्छा खुशी, ये बताइए कि ऐसे बैठी हुई हैं, टीचर आए हैं आज क्लास में? आए हैं। आए हैं, कहाँ है टीचर? जनगणना में गए हैं। जनगणना में गए, मतलब पढ़ाई नहीं हुई है फर्स्ट पीरियड में। उसके बाद नहीं हुई? जनगणना में सारी टीचर चली गए। सारी टीचर जनगणना में चले गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जब जनगणना में टीचर गए हैं तो पढ़ाई तो बाधित हो रही होगी आपकी? हाँ, हो रही है। पढ़ाई हो रही है बाधित? हाँ। अच्छा, मुस्कुरा क्यों रही हैं? अच्छा, ये बताइए कि अब आप आइएगा, मतलब जिस तरह से पढ़ाई बाधित हो रही है तो आप क्या स्कूल आइएगा? हाँ, आ सकते हैं। आएंगे। आशा कुमारी। अच्छा आशा, ये बताइए कि कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? लगभग कितने टीचर? 30 टीचर हैं। कितने टीचर गए हैं जातीय गणना का काम करने? आधे टीचर से ज़्यादा चले गए हैं। आधे टीचर से ज़्यादा चले गए हैं, मतलब आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई फर्स्ट पीरियड के बाद से। यस मैम। तो ये बताइए कि अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मतलब देखिए आलम ये है कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं टीचर का और टीचर है नहीं, तो क्या आप दिल जो है पढ़ाई से फिर उचाट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है मैम। हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से आप कहिएगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, टीचर ही नहीं आते हैं? आएंगे मैम। स्कूल आइएगा, लेकिन दिल से जो पढ़ाई का जो मन था वो उचाट हो रहा है। हाँ, खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि टीचर का इंतजार कर रही हैं, टीचर तो जाते गिनने चले गए हैं। मैम आए थे फर्स्ट पीरियड में, फिर पढ़ा कर उसके बाद तो चले गए गिनने के लिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए बोले हम लोग को। सेल्फ स्टडी, लेकिन क्या लगता है जब टीचर ऐसे जाएंगे बच्चों को छोड़ के तो पढ़ाई का हर्ज होगा कि नहीं? होगा, बट फिर
हम लोग को स्टडी सेल्फ स्टडी करना चाहिए ना। सेल्फ स्टडी कीजिएगा उस वक्त, पढ़ाई मतलब उस वक्त आप टाइम का यूज़ कीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा तो नुकसान होगा। होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नुकसान। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अच्छा, आप शिक्षक हैं। देखिए, जिस तरह से के पाठक का आदेश आया है कि शिक्षक अब जाति गिनने जाएंगे और जल्द से जल्द जो है इस काम को पूरा करने का भी आदेश आया, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से के पाठक लगातार आदेश दे रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई का ज़रा सा भी हर्ज नहीं होना चाहिए, अब तो हर्ज हो रहा है। हाँ मैम, हर्ज हो रहा है। हम लोग तो वो माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का जो दौरा चला तो बहुत खुशी हुई, इसीलिए कि हमारा विद्यालय तो पटना के हार्ट में है। हमारे यहाँ तो हमेशा 9 बजे टीचर बच्चे, आप देखिए टीचर नहीं रहने के बावजूद भी बच्चे मेरे कितने डिसिप्लिन है। हमने बच्चे को बोला, फर्स्ट पीरियड में आके हमने बच्चे से रिक्वेस्ट किया, बच्चे को आदेश किया कि हमारे टीचर सरकार के आदेश से, चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव के आदेश से अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। हमने लेकिन आदेश किया कि आप सेल्फ स्टडी करो। अच्छा। और मान लीजिए 2-3 दिन 3 दिन का शायद आदेश है, अगर वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो हमने बोला तुम सेल्फ स्टडी करो अपने लेकिन पॉइंट। जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे बाहर भी थे, थोड़े से बच्चे, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको शिक्षक की जरूरत होती है। हर बच्चे को डाउट होता है मैम, अगर हम काम करेंगे तो गलती होगी तो टीचर ही उस डाउट को टीचर है नहीं यहाँ पर, मतलब आलम ये है कि यहाँ पर बच्चे टीचर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी जो है वो खाली पड़ी है। लेकिन बच्चे को हमने बोला है कि तुम सेल्फ स्टडी करो। आप देखिए हर बच्चा कुछ डाउट को लिख रहा होगा, आप रीड कीजिएगा, हम और क्लास में आप दौरा कीजिएगा, हम कराएंगे। हर बच्चे डाउट को लिख रहे हैं, हमने जो आदेश किया है। और जब हमारे टीचर लौटेंगे, अब आदेश है तो टीचर को जाना है, तो फिर लौटेंगे तो उस डाउट को क्लियर करेंगे। और यहाँ पर मैम क्लासेस खूब चलती है, बच्चे से भी पूछ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि इतने बच्चे उपस्थित हैं तो क्लास चलती है, लेकिन अचानक आदेश आ जाने से को क्या लगता है? क्योंकि के पाठक ने पहले कह दिया था कि गैर शैक्षणिक काम में टीचर नहीं लगेंगे, उसके बाद फिर आदेश आया कि टीचर जाति गिनने जाएंगे। मैम, हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई कि गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगेंगे तो शैक्षणिक में लगेंगे, तो बहुत बच्चे का इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन सर का फिर से आदेश आ गया तो उनका आदेश तो मानना होगा हम लोग को। मैम मतलब मजबूरी में आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। नहीं मैम, हम लोग तो सर के हर आदेश का पालन करेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर आके हमने बच्चों से बात की, जानने की कोशिश की कि के पाठक के आदेश के बाद जब टीचर बाहर जातियों की गणना करने गए हैं तो क्या उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है? आपने देखा कि बच्चों ने कहा कि बाधित तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको टीचर से भी बात कराई, आपने सुना कि टीचरों ने भी कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, लेकिन हम मजबूर हैं, के पाठक का आदेश आ गया है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं टीचर का, और टीचर के पाठक के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।